हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम घर आ चुके हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और कल के बाद मतलब 15 तारीख के बाद से छुट्टी है, इसी वजह से हम घर आ गए। एक दिन अब्सेंट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हेल्थ का भी ख्याल रखना है, इसी वजह से। तो कॉलेज में तो आज हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि घर आने की जल्दी थी, अस्मिता भी घर चली गई, इसी वजह से। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि तो पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि पीएचडी करने के लिए क्या डेली कॉलेज जाना पड़ता है, और ये कमेंट जो है वो पहले भी वीडियो में आ चुका है। तो मैंने सोचा कि आज इसी से संबंधित हम वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये बात भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि क्या पीएचडी करने के लिए हम लोगों को डेली कॉलेज जाना पड़ता है जैसे हम लोग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तो अगर आपका नेट हुआ है और आप बस नेट करके पीएचडी ज्वाइन किए हो, तो आपको डेली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मतलब मंथ में एक दो बार जा सकते हो, और अपने मतलब जो भी है अपने गाइड, अगर आपके गाइड यूनिवर्सिटी के ही हैं तो आप उनसे कुछ सलाह विचार कर सकते हो। नहीं तो फिर बस आपको अपना जो है जब आप अध्याय एक एक अध्याय लिख के दिखाना पड़ता है, तो आप वही लिख के मतलब हर अध्याय के बाद वाइवा होता है, तो उसमें बस आपको जाना होता है अगर आपने नेट किया है और पीएचडी ज्वाइन किया है तो। लेकिन अगर जिन लोगों का जेआरएफ हुआ है जैसे हम लोगों का, और जेआरएफ के बाद हम लोग पीएचडी ज्वाइन किए हैं, तो हम लोगों को डेली कॉलेज जाना पड़ता है। क्योंकि जेआर जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेआरएफ वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है, तो ऐसी नहीं मिलती है। हम लोगों को अटेंडेंस भी बनाना पड़ता है। और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अटेंडेंस का भी फोटोकॉपी, जो रजिस्टर में हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं उसका भी फोटोकॉपी, और उस फोटोकॉपी पे एचओडी मैम का साइन के साथ हमें जमा करना पड़ता है, तभी हम लोगों को स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलती है। तो ये जो भी है वो मैंने रांची यूनिवर्सिटी के का जो है नियम वो मैंने बताया है, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे उतना पता नहीं है। और मेरे ख्याल से जो भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऐसे ही होता है, और जो प्राइवेट है उसका मुझे नहीं पता, शायद नेट वालों को भी डेली जाना पड़ता होगा। तो अ, आप लोग अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अब वो जो था कन्फ्यूजन वो ख़त्म हो गया होगा कि डेली नहीं जाना पड़ता है नेट वालों को, बस जेआरएफ वालों को जाना पड़ता है। और हम लोगों को क्लास भी दिया जाता है। मतलब जब सरकार इतना पैसा दे रहा है हम लोगों को, तो कुछ काम हमें यूनिवर्सिटी का करना पड़ता है। जैसे कि हमें जब कोई टीचर अगर नहीं आए हैं या फिर बिजी हैं, तो हमें उनके बदले में बच्चों का क्लास लेना पड़ता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि डेली लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं, और कभी कभी एग्ज़ाम ड्यूटी वगैरह भी दिया जाता है। और कभी कभी ऐसे है कि जैसे अभी रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में वैकेंसी नहीं निकली है, तो हम लोग कभी कभी जा सकते हैं। बाकी जो भी है रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज हैं उनमें अगर शिक्षकों की कमी है तो हम लोग वहाँ भी पढ़ाने जा सकते हैं, ऐसे होता है। तो अगर फिर भी अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग ज़रूर से पूछिएगा। मैंने बार बार बताया है कि आप लोग मेरे इंस्टा में या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा जस्ट अरीमा, और फेसबुक पे है अनियानी मीज। आप लोग इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा, फेसबुक में यूज़ करती हूँ पर मैं उतना उसमें ध्यान नहीं देती हूँ। बस इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग कुछ पूछते हैं कमेंट में तो क्लियर क्वेश्चन किया कीजिए। कभी कभी हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, फिर आप लोगों को लगता होगा कि हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो वही बात है कि हमको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। जैसे कि पिछले बार वाला में मैंने बताया कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला था, तो वो एक बार के लिए समझ ही में नहीं आया हमको कि पूछा क्या जा रहा है, लेकिन मैंने जो भी था अपने हिसाब से बता दिया, तो ठीक है। और एक बात, बहुत सारे लोग बस यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका किस विषय से हुआ है जेआरएफ। तो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मेरा जो है विषय था वो हिंदी है। और अब लगता है कि जब मैं इंट्रो दूंगी तो उसमें मुझे बोलना पड़ेगा कि हेलो, मेरा नाम अनिमा मींज है और मैंने हिंदी से जेआरएफ किया है, ऐसे टाइप से कुछ। तो ठीक है। किसी ने और एक कमेंट किया है कि क्या आपको जेआरएफ का फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने मैंने वीडियो बनाया था कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और हम लोगों ने जो फॉर्म था वो भी भर के जमा कर दिया है। तो उसके लिए लगभग जैसे कि मैंने बताया था
मंथ का फर्स्ट वीक में लगभग 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपको फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है। वो धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो बढ़ता है, हर जगह वो चेक होता है, हर ऑफिस में। उसके बाद वो फिर लास्ट में, जैसे कि कुछ समय पहले हमारा जो था फेलोशिप का, वो एक्टिव नहीं अप्रूव्ड हुआ था, अब वो जनरेट हो चुका है, मतलब वो अप्रूव्ड हो चुका है। कुछ समय के बाद वो फिर आ जाएगा, तो जिस दिन आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और फेलोशिप से भी अगर जुड़ी हुई आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोग पूछिएगा तो मैं खुद से तो जितना हो सका मैंने बताने का प्रयास किया है आप लोगों को। और कुछ इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, कुछ लोग मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो चुके हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। और ऐसे ही प्यार करते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि जैसे जिस प्रकार हम लोगों ने मेहनत किया है, अगर हम लोग किसी की प्रेरणा बनते हैं, तो अगर आप लोग उस चीज़ को अच्छे वे में लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो और आप लोग भी मेहनत करते हो, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी हो जाएगा। और अभी जैसे कि कल का पेपर में ही दिया था कि रांची विश्वविद्यालय में बहुत सारा वैकेंसी अभी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का जो था मतलब सीट खाली है। तो अभी में भी हो सकता है कि आने वाले समय में वैकेंसी अगर निकालता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जेआरएफ वालों के लिए वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि जेआरएफ वालों को थोड़ा सा प्रिफरेंस मिलता है नेट वालों को से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, नेट तो निकालने का कोशिश कीजिए, लेकिन साथ में आप लोग जेआरएफ का टारगेट रखिए, ताकि आप लोग उसी प्रकार से मेहनत करें अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए। तो ठीक है, आज के लिए छोटा सा वीडियो। मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा गला भी बैठा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।